बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 22.5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा इसी प्लेलिस्ट का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 22.5। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कंपेयर वेरिएशन यूजिंग रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 6 फैमिलीज, ऑल्सो इंटरप्रेट रिजल्ट्स। जी, तो अब यहां पर देखिए वर्ड यूज हो रहा है कंपेयर, यानी हमें जो वेरिएशन है, वेरिएशन का मतलब आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि वेरिएशन का मतलब होता है चेंजिंग, कि कितना चेंज आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें ये बात पता है कि जो अगर चेंज कम आएगा तो वो टीम या वो जो जिसकी भी बात हो रही है वो ज्यादा प्रेफर की जाएगी, वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम्पल देकर भी बताया था कि एकदम सडन चेंज आना जो है ना वो अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है ना। तो चेंज इतनी जल्दी जल्दी आना जो ना वो ठीक नहीं होता, कम जिसमें चेंज आएगा वो हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल होगा। तो यहाँ पर हमें कंपेयर करना है वेरिएशन, किसकी वेरिएशन को? इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी कितनी आमदनी हुई, कितने अखराजात हुए, इन दोनों में क्या चेंजिंग आई। जिसमें चेंजिंग कम होगी वो हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल होगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो अपना सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पर कॉलम डिजाइन किया है वो इनकम के लिए किया है, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन अभी मैं किसके लिए कर रही हूँ? इनकम के लिए। ये हमें डाटा गिवन है, इनकम इन 1000 रुपीज, एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज, ठीक है। ऊपर वाले जो मेरी वैल्यूज गिवन है ये क्या है? इनकम है, जबकि नीचे वाली जो है वो एक्सपेंडिचर है। तो क्लास ये डाटा जो मुझे दिया हुआ है ये अनग्रुप डाटा है, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही। ये एक अलग डाटा है, ये एक अलग डाटा है। दिस डाटा इज फॉर इनकम एंड दिस डाटा इज फॉर एक्सपेंडिचर। तो अभी हम सारी कैलकुलेशन इनकम के लिए करने जा रहे हैं। तो क्लास कॉलम आपके सामने मैंने बना दिए हैं। फर्स्ट कॉलम मेरा होगा एक्स एक्सिस एक्स का, ठीक है। सेकेंड मेरा एक्स माइनस एक्स बार और x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये 3 कॉलम की हमें नीड होगी, क्योंकि यहां पर हमें मीन डेविएशन नहीं पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से हमें कंपेयर करना है वेरिएशन को। तो क्लास स्टैंडर्ड डेविएशन भी तभी आ सकता है जब हमें वेरिएशन पता हो, ठीक है ना, सॉरी वेरिएंस मालूम हो। तो पहले हम वेरिएंस फाइंड करते हैं और जब हम उसी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। अच्छा क्लास, अब एक बात आपको बता दूं कि जहां कहीं बात कंपैरिजन की हो जाए ना, कंपेयर, यहां पर कंपेयर की बात हो रही है, तो यहां पर जो हम रेंज फाइंड करेंगे यूजिंग रेंज, वो सिर्फ रेंज नहीं होगा बल्कि क्या होगा? रिलेटिव रेंज, ठीक है ना। आप बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेंज का फॉर्मूला लगा के रेंज मालूम कर लेते हैं, तो वो रॉन्ग है। यहां पर हम रिलेटिव रेंज फाइंड करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें कंपेयर करना है वेरिएशन को, ठीक है ना। उन्होंने पहले ही बोल दिया कंपेयर वेरिएशन यूजिंग रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम यहाँ पर रिलेटिव रेंज फाइंड करेंगे। और आगे बात हो रही है स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो हम रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव रेंज का फॉर्मूला मेरे पास है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। यानी ऊपर हम वही माइनस करते हैं सेम जैसे रेंज के फॉर्मूले में करते हैं, लेकिन अब फर्क ये हो जाता है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी हमें करना पड़ता है, लेकिन ऊपर जो हमने माइनस किया होता है सेम वही चीज हम नीचे प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं रिलेटिव रेंज। जी, सारा काम इनकम के लिए हो रहा है, तो यहां पर हम फाइंड करने जा रहे हैं रिलेटिव रेंज। जी, मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या नजर आ रही है हमें? देखें, मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास यहां पर इनकम की 60 है, ठीक है। तो 60 हम लेंगे यहां पर, इसको माइनस कर देंगे मिनिमम वैल्यू से, तो मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हैं यहां पर 10 है। उसके बाद
सेम यही वैल्यू नीचे आ जाएगी मैक्सिमम, लेकिन अब यहां नीचे जो डिनोमिनेटर में आएगा वो प्लस का साइन आएगा, माइनस का नहीं आएगा, ठीक है। तो हम 60 प्लस 10 कर देंगे जी। अब देखिए 60 में से जब हम 10 को माइनस करते हैं तो वैल्यू आती है 50। इसी तरह 60 में जब 10 प्लस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 70 जी। अब आप कैलकुलेटर से जब 50 को 70 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.714 0.714। तो रिलेटिव रेंज मेरी आ जाएगी 0.714। ठीक है, ये मेरी आ चुकी है रिलेटिव रेंज जी। अब हम फाइंड कर लेते हैं मीन, क्योंकि हमें हर कॉलम, जो भी हम कॉलम फाइंड करेंगे वहां हमें क्या चाहिए होगा, मीन चाहिए होगा, अर्थमेटिक मीन चाहिए होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला मेरा होता है समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो ये देखिए सारी एक्स की वैल्यू ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ कॉलम में, और इनका टोटल भी कर चुकी हूँ। तो इनका टोटल जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा 210, ठीक है ना। तो उन सबका टोटल 210 हो जाएगा। तो हम समीशन ऑफ एक्स की प्लेस में वैल्यू रख लेते हैं 210, 210, ठीक है जी। एन यहां पर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डाटा, ठीक है। डाटा में जितने भी नंबर दिए हुए इनको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। एन मेरा क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो एन की प्लेस में मैं नीचे पुट कर लेती हूं 6 जी। जब हम 210 को डिवाइड करेंगे 6 से तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 35 जी। आप भी कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, या आप सिंपल इसको 6 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, इससे बेटर है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लीजिए। आंसर आ रहा है 35 जी। अर्थमेटिक मीन मेरा आ चुका है 35। अब हम अपने बाकी के कॉलम भी फाइंड कर लेते हैं। देन वी विल फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन जी। यहां पर आप देख सकते हैं x माइनस एक्स मीन हमें सबसे पहले फाइंड करना है, यानी हर x को मुझे माइनस किससे करना है, x बार से, ठीक है। तो x की वैल्यू ये रही, और x बार अभी अभी हमने फाइंड किया है, दैट इज 35। हर x की वैल्यू को मैं माइनस करती जाऊंगी 35 से जी। पहले यहां पर हम जैसे कि फॉर्मूले में यहां पर लिखा हुआ है पहले x है और फिर माइनस एक्स बार है, तो हम पहले 10 लिख लेंगे, माइनस एक्स बार मेरा आ रहा है 35। इसी तरीके से हम यही काम करते रहेंगे हर स्टेप में, पहले x की वैल्यू और फिर x बार की वैल्यू, इसी तरीके से हम सबको माइनस करते जाएंगे, यानी पहले तमाम वैल्यू को हम माइनस करते जाते हैं और इनके सामने लिखते जाते हैं। कैलकुलेटर ले लीजिए हाथ में, और कैलकुलेटर से जब आप माइनस करेंगे तो आपके सामने वैल्यूज निकल कर आती रहेंगी। तो फर्स्ट वैल्यू मेरी आ रही है -25, माइनस में आएगी क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, और मेरा जो प्लस साइन है वो स्मॉलर नंबर के साथ है। तो जो भी वैल्यू हम माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यकीनन इसमें से रिमेनिंग होगी, इस नंबर में से, क्योंकि ये ग्रेटर है। तो -25 फर्स्ट वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, -25, ठीक है। इसी तरह मैंने बना लिया है, x माइनस एक्स बार का आपके सामने है। अब आगे क्या करना है, आगे वाला कॉलम तो बहुत ही इजी है, ऑलरेडी हम x माइनस एक्स बार यहां पर फॉर्म कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, जस्ट इन वैल्यूज का स्क्वायर लेना है, ठीक है। स्क्वायर लेके और इस कॉलम को फिल करना है। तो हम हर वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि
25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। देख सकते हैं हमने हर वैल्यू का स्क्वायर ले लिया है। तो अब हम कैलकुलेटर से सबके स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। और आपको ये बात ऑलरेडी मालूम है कि अगर अंदर माइनस साइन आ भी रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाहर पावर क्या लगी हुई है, इवन लगी हुई है। तो इवन पावर उस माइनस साइन को भी क्या कर देगी, प्लस कर देगी। ठीक है, तो आप स्क्वायर लेके जो भी यहां पर आंसर लिखेंगे उसके साथ माइनस साइन हरगिज नहीं लगाइएगा जी। जब हम 25 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 625। ठीक है, उसके बाद जब हम 15 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 225। फाइव का स्क्वायर 5 5 25 होता है। सेम यहां भी हम 5 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये भी 25 हो जाएगा। देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन 15 का स्क्वायर, देखिए 15 का स्क्वायर हम ऊपर भी ले चुके हैं। ये क्या आ रहा है, 225 आ रहा है। तो सेम इसी को कॉपी कर दे। उसके बाद 25 का स्क्वायर भी ऊपर हम ले चुके हैं। देखिए 25 का स्क्वायर लिया था तो क्या आया था, 625। तो इसको कॉपी कर दीजिए। जी, अब उसके बाद मुझे करना यह है कि इनका मुझे समीशन फाइंड करना है। तो तमाम वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर से, और ऐड करने के बाद देखते हैं हमारी फाइनली क्या वैल्यू निकल कर आती है। जी, जब हम इन तमाम वैल्यू को प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद जो फाइनली मुझे वैल्यू मिलेगी वो होगी 1750। इट मीन्स 1750। ठीक है, 1750। ठीक है, 1750, 1750 ये मेरी वैल्यू निकल कर आई है, इनका टोटल, इनका समीशन। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं आगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जाहिर है कि हमें पहले वेरिएंस फाइंड करना पड़ेगा। तो हम पहले वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ आते हैं। जी, तो क्लास आ गए हैं फॉर्मूलों की तरफ। पहले हम फाइंड कर लेते हैं वेरिएंस। जब वेरिएंस हमारा आ जाएगा तो हम उसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और चाहे तो आप पूरी स्पेलिंग लिख सकते हैं वेरिएंस की, और अगर आप शॉर्टली लिखना चाहें तो फिर सिग्मा स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहां पर सिर्फ सिग्मा स्क्वायर लिखूंगी। जी, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हम ऑलरेडी यहां पर ले चुके हैं, ये देख सकते हैं। यहां से हम वैल्यू लेंगे 1750। जी, 1750, और n मेरा यहां पर है 6। ठीक है, वही n वही चलेगा हमारा जो शुरू से चल रहा है, जो हमने मीन के लिए भी लिया था, तो हम वेरिएंस के लिए भी यही लेंगे। n की वैल्यू 6 है तो इसको डिवाइड कर देंगे 6 से। ठीक है, 1750 को जब हम डिवाइड करते हैं 6 से तो मेरा वेरिएंस आ जाएगा 291.66। 291.66। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये मेरा क्या आ चुका है, वेरिएंस आ चुका है। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट का फर्क है। सेम वही फॉर्मूला देखिए यहां भी अप्लाई हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, उसके ऊपर बस स्क्वायर रूट आ जाता है।
तो हम जो वैल्यू मेरे पास वेरिएंस से निकल कर आई है, हम उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहां पर हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट। टू 291.66 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 17.078। 17.078। ये मेरे पास आ चुका है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बात कंपैरिजन की हो रही है, तो हमने रेंज भी फाइंड किया था। तो क्या फाइंड किया था? रिलेटिव रेंज फाइंड किया था ना। तो और यहां पर दूसरी चीज कहा जा रही है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें क्या फाइंड कर ली है? रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसको देखें, ये सिग्मा अपॉन अर्थमेटिक, इसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से। तो मैंने यहां पर इनको सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है फॉर्मूले में, देख सकते हैं। इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर मैं अर्थमेटिक मीन से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फाइंड कर लेते हैं रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, एक्स बार भी हम फाइंड कर चुके थे। एक्स बार की वैल्यू क्या आ रही थी मेरी? ये देखें, ये सब जगह एक्स बार शो हो रहा है, तो एक्स बार की वैल्यू 35 आ रही थी मेरी। ठीक है, तो हम एक्स बार की प्लेस में 35 लिख लेते हैं और सिग्मा की प्लेस में ये वैल्यू लिख लेते हैं। जी, सिग्मा की प्लेस में आ जाएगा 17.078 डिवाइडेड बाय एक्स बार मेरा आ रहा था 35। जी, 17.078 को जब हम डिवाइड करेंगे 35 से कैलकुलेटर से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.487। क्या आ चुका है? रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, यही दो चीजें हमसे पूछी गई थी, एक रेंज, रिलेटिव रेंज, और दूसरा रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सारा काम जो अभी हमने किया, ये किसके लिए था? इनकम के लिए था। अब यही सारी कैलकुलेशन हम किसके लिए करेंगे? एक्सपेंडिचर के लिए। जब हम एक्सपेंडिचर के लिए सारी वर्किंग कर लेंगे, उसके बाद फिर लास्ट में हम दोनों को कंपेयर करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर को। तो आ जाते हैं एक्सपेंडिचर की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं एक्सपेंडिचर की तरफ। तो अब आप देख सकते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर डाटा लिया है वो एक्सपेंडिचर का लिया है। तो सेम वही काम जो हमने इनकम के लिए किया था, अब वही काम हम किसके लिए करेंगे? एक्सपेंडिचर के लिए। सेम वही कॉलम होंगे, एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का कॉलम, सेम वही सब कुछ काम होगा। बस यहाँ पर इनकम के बजाय अब क्या होगी? एक्सपेंडिचर। तो यहां भी हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे? रिलेटिव रेंज फाइंड कर लेते हैं एक्सपेंडिचर की। तो देख लेते हैं क्या होगी। जी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आप देख सकते हैं डाटा में 53 है हमारी मैक्सिमम वैल्यू, माइनस मिनिमम वैल्यू यहां पर 7 है। तो फॉर्मूले में सेम इसी वैल्यू को हम लिखेंगे, लेकिन अब बीच में प्लस के बजाय, और सॉरी माइनस के बजाय प्लस का साइन आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 53 प्लस 7। ठीक है, तो हम पहले 53 में से माइनस कर देते हैं 7 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी
46, ठीक है, 46 आ जाएगा। और 53 में जब हम प्लस करेंगे 7 को तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, तो 46 को मुझे डिवाइड करना है 60 से। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या आप चाहे तो इसे 2 के टेबल से पहले कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर रही हूं। तो कैलकुलेटर से करने के बाद जो फाइनली मुझे वैल्यू मिलती है रिलेटिव रेंज की वो है 0.766। 0.7 ये मुझे वैल्यू मिल चुकी है रिलेटिव रेंज की। और ये किसके लिए हो रहा है सारा काम? एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, सेम वही काम अब हम एक्सपेंडिचर के लिए कर रहे हैं, 0.766। अब हम अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपके सामने, समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। एन की वैल्यू यहां पर भी सेम वही होगी, एन यहां पर 6 ही होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी यहां पर 6 ही है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और समीशन ऑफ एक्स ऑलरेडी फाइंड कर चुकी हूं आपके सामने। इन सबका जब हम टोटल करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 174। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन। ये हो जाएगा 174 डिवाइडेड बाय 6। 174 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमें अर्थमेटिक मीन मिलेगा 29। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या आ चुका है? 29। अब हम इसके बाकी के कॉलम भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि बाकी के कॉलम के लिए हमें अर्थमेटिक मीन रिक्वायर्ड था, जो कि आ चुका है। अर्थमेटिक मीन मेरा आ रहा है 29। तो अब हम वही काम करेंगे जो हमने इनकम के लिए किया था, यानी हर एक्स की वैल्यू में से माइनस करते जाएंगे अर्थमेटिक मीन को। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू ये रही और अर्थमेटिक मीन ये रहा। ये वाला कॉलम हम फाइंड कर लेते हैं, यानी पहले मैं लिखूंगी एक्स की वैल्यू, यानी एक्स इक्वल है यहां पर 7 के, और माइनस कर दूंगी इसको मीन से। तो मीन आपके सामने मैं निकाल चुकी हूं, -29। ठीक है, तो अब मीन तो मेरा चेंज नहीं होगा, अलबत्ता एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेंगी। मीन मेरा 29 ही रहेगा। 7 में से माइनस करते हैं 29 को, तो आप देख सकते हैं 29 जो मेरे पास वैल्यू है वो ग्रेटर है और 7 स्मॉलर है। तो 29 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी -22। माइनस के साथ आएगी, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। इस चीज का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने, जब आप माइनस कर रहे हो तो साइन कौन सा लगाना है। साइन हमेशा वही लगेगा जो ग्रेटर नंबर के साथ लगा होगा। ठीक है, आप 29 में से 21 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -8। यहां भी माइनस में आएगी वैल्यू, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है, तो रिमेनिंग नंबर के साथ भी माइनस साइन आ जाएगा। 29 में से 23 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -6। यहां भी माइनस में आएगी वैल्यू। अब 34 में से जब हम 29 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू प्लस में आएगी, क्योंकि अब ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन आ चुका है और स्मॉलर के साथ माइनस साइन है। तो कर देते हैं -34 में से माइनस करूंगी मैं 29 को, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5। $36 में से 29 माइनस करने पर मुझे मिल जाता है 7। और 53 में से जब मैं माइनस करती हूं 29 को तो वैल्यू आ जाती है 24। ठीक है, अब आगे का कॉलम आपको पता है क्या करना है, मुझे इन वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि ऑलरेडी x माइनस एक्स बार हम फाइंड कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, इन वैल्यूज का स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर ले लेते हैं। जी,
आप देख सकते हैं ये जितनी भी वैल्यू थी मैंने इन सबके ऊपर स्क्वायर लगा दिया है। अब कैलकुलेटर से हम तमाम वैल्यू के स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं और उनके सामने उनकी वैल्यू को लिखते जाते हैं। कैलकुलेटर हाथ में ले लीजिए, आप भी फाइंड कीजिए, मैं भी करती हूँ। तो जब हम 22 का स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 484। 484 और माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि ऊपर पावर इवन है, ठीक है। जब 8 का स्क्वायर होगा तो 64 आ जाएगा। 8 8 जा 64 होता है। जिसके अंदर भी माइनस साइन लगा हुआ है, जिस वैल्यू के अंदर भी, सबके अंदर से माइनस साइन रिमूव हो जाएगा बिकॉज ऑफ इवन पावर। जी 6 का स्क्वायर लेने पर मुझे वैल्यू मिलेगी 6 6 जा 36। इसी तरह 5 का जब मैं स्क्वायर लूंगी तो ये हो जाएगा 25। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 7 7 जा 49। और 24 का जब मैं स्क्वायर लेती हूं तो मुझे वैल्यू मिलती है 576। जी ये देख सकते हैं तमाम वैल्यू का स्क्वायर आपके सामने लेके दिखा दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज का टोटल फाइंड करना है। तो हम तमाम वैल्यूज का समीशन फाइंड कर लेते हैं, सबको टोटल कर लेते हैं। आप भी कीजिए अपने कैलकुलेटर में, मैं भी कर रही हूं। तो जब हम इन सब वैल्यू का टोटल करते हैं तो फाइनली जो मुझे वैल्यू मिलती है वो है 1 2 3 4। 1 2 3 4, ठीक है। ये वैल्यू मुझे मिलती है जब मैं इन तमाम वैल्यू का टोटल करती हूं। तो क्लास आप देख सकते हैं दोनों कॉलम में फाइंड कर चुकी हूं। अब हम आ जाते हैं अपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। तो फाइंड कर लेते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जब हमारा आ जाएगा तो हम फाइंड करेंगे रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम वही काम सारा कर रहे हैं जो कि हमने इनकम के लिए किया था, बस यहां पर हम सारा काम एक्सपेंडिचर के लिए कर रहे हैं। तो फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले वेरिएंस। जी समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, आपके सामने है 1 2 3 4। ये हम वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर। डिवाइड कर देंगे इसको n से और n मेरा वही रहेगा शुरू से आखिर तक जो कि हमारा चल रहा है, n इज इक्वल टू 6। जी जब हम इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से वैल्यू को तो मुझे वेरिएंस मिल जाएगा 205.666 यानी कि 205.666। जी ये मेरा क्या आ चुका है, वेरिएंस आ चुका है। तो वेरिएंस जब आ जाता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना तो कोई मसला ही नहीं है। सेम उसी वेरिएंस का हम क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं। तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ले लेते हैं फिर हम इसका रूट। जी जब हम इस वैल्यू का रूट लेंगे तो रूट लेने के बाद जो मुझे वैल्यू मिलेगी स्टैंडर्ड डेविएशन की वो होगी 14.341। 14.341। जी ये मेरा क्या आ चुका है, स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला आपके सामने है। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर दूंगी अर्थमेटिक मीन से यानी कि एक्स बार से तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फाइंड कर लेते हैं।
और इसको मैं डिवाइड कर दूंगी अर्थमेटिक मीन यानी कि एक्स बार से। तो देख सकते हैं एक्स बार की वैल्यू ये आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, ये सब के सब क्या शो कर रही है एक्स बार को। तो एक्स बार मेरा आ रहा था 29। तो यहां मैं डिवाइड कर देती हूँ इसको 29 से, ठीक है। तो जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करेंगे अर्थमेटिक मीन से, यानी कि 14.341 को डिवाइड करूंगी 29 से, तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू 0.494, ठीक है, 0.494 ये मुझे वैल्यू मिल चुकी है। किसकी? रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। किसका आया ये रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन? फॉर एक्सपेंडिचर। जी, तो हम सारी कैलकुलेशन इनकम की भी कर चुके हैं, एक्सपेंडिचर की भी कर चुके हैं। अब हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। और कंपेयर करने के बाद फाइनली हम अपने आंसर को इंटरप्रेट करते हैं जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। हम देखते हैं कि कौन सी जो वैल्यू है एक्सपेंडिचर या फिर इनकम, कौन सी जो है वो मोर कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो कर लेते हैं हम दोनों को कंपेयर। जी, तो क्लास अब हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। जो हमने फाइंड किए थे इनकम और एक्सपेंडिचर की रिलेटिव रेंज भी हमने फाइंड की थी और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड किया था। तो देख लें आपके सामने है, ये कॉलम मेरा रिलेटिव रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो देखिए इनकम जो है, इनकम की रिलेटिव रेंज मेरी क्या आई थी 0.714, जबकि एक्सपेंडिचर की रिलेटिव रेंज मेरी क्या आई थी 0.766। तो क्लास अगर हम रिलेटिव रेंज की बात करें तो आप देख सकते हैं दोनों में जो कम होगी, जिसमें वेरिएशन कम होगा। वेरिएशन आपको बताया था, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज आना, चेंज जिसमें कम आएगा, ठीक है ना, वही हम ज्यादा प्रेफर करेंगे, वही वैल्यू ज्यादा प्रेफरेबल होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि चेंज अगर दोनों में कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू है 0.714, इसकी वैल्यू है 0.766। तो चेंज किस में कम आया है? इसमें कम आया है। देखिए जाहिर है कि वैल्यू छोटी है, 0.7 के बाद 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 6 आ रहा है। तो एक्सपेंडिचर में चेंज ज्यादा आया है, वेरिएशन ज्यादा है, जबकि इनकम में वेरिएशन कम है, ठीक है। तो ये तो हमने कंपेयर किया रिलेटिव रेंज को। अब हम देख लेते हैं रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या वेरिएशन आई। तो देखिए इनकम में हमारी क्या वैल्यू आ रही थी रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन में 0.487, जबकि एक्सपेंडिचर में वैल्यू आ रही थी 0.494। तो क्लास अगर हम रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन को भी देखें तो देखिए यहां भी इनकम में जो है वो कम चेंज आया है, वेरिएशन स्मॉलर है देन एक्सपेंडिचर के मुकाबले में, ठीक है। एक्सपेंडिचर में वेरिएशन ज्यादा है, 0.49 है, जबकि यहाँ पर 0.4 के बाद 8 है। तो ये वैल्यू कम है, ये ग्रेटर है। इसका मतलब दोनों में इनकम में जो चेंज आया है रिलेटिव रेंज में भी और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन में भी, इनकम में जो वेरिएशन हुई है वो एक्सपेंडिचर के मुकाबले में स्मॉलर है। तो ये हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल होगी। तो इनकम जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट हम जो है वो कंसीडर करेंगे एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर। तो यहां पर आप नीचे एक सेंटेंस लिख दीजिएगा, इनकम इज मोर कंसिस्टेंट देन एक्सपेंडिचर। तो यही बात हम यहां पर इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट भी करें क्वेश्चन में, तो हम यही बात पूरी लिखकर बता देते हैं। किस तरीके से बताएंगे? बाय कंपेयरिंग वेरिएशन by comparing variation using relative range and standard deviation दोनों के रिलेटिव रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन को जब हमने यूज किया तो हमें पता चला, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? वी ऑब्जर्व दैट
that the variation in income is smaller than expenditure. ठीक है, जो हमारी वेरिएशन जो इनकम में हुई है वो एक्सपेंडिचर के मुकाबले में स्मॉलर है। ठीक, देयरफॉर income is more consistent than expenditure. ठीक है क्लास, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। तो यहां पर बेसिकली इस पूरे वर्डिंग लिखवाने का मतलब यह है कि पूरी बात आपको समझ आ जाए। बाय कंपेयरिंग वेरिएशन यूजिंग रिलेटिव रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वी ऑब्जर्व दैट द वेरिएशन इन इनकम इज स्मॉलर। तो इनकम में जो वेरिएशन हुई है वो एक्सपेंडिचर के मुकाबले में कम हुई है। ठीक है, तो इससे हमने ये नतीजा निकाला कि इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर के मुकाबले में ज्यादा कंसिस्टेंट है, यानी हम इनकम को ज्यादा प्रेफर करेंगे। अगर हम नॉर्मल रूटीन में भी हम बात करें तो देखें इनकम नॉर्मली जो है वो कम चेंज होती है। जो लोगों की इनकम है वो तो सेम रहती है ना, हर महीने सैलरी, जो अगर सैलरी बेस जो लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं जिनकी सैलरी पे डिपेंड हो रही है पूरा घर, तो वो सैलरी तो इतनी जल्दी जल्दी इंक्रीज नहीं होती है या कम नहीं होती है, सैलरी नॉर्मली कांस्टेंट रहती है। तो चेंजिंग किसमें होती है? एक्सपेंडिचर में होती है। हम खुद ही अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं और खुद ही अपने खर्चे कम भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ज्यादा चेंजिंग किसमें होती है? एक्सपेंडिचर में। इनकम नॉर्मली कांस्टेंट रहती है। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन द टाइम मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोलीग, क्लास फेलो सब में जरूर शेयर किया करें। ठीक है, मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।